Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed Khwaja, teacher BMS Hajinar. You are most welcome my dear students. It's class 7 subject history and it is the last chapter of our history, and today we are going to discuss about the rule of Maharaja Ranjit Dev. As you know, the Dev dynasty was one of the most powerful dynasty of Jammu region. बच्चों आपको पता ही है कि देव डायनेस्टी जो थी ये मेडिवल पीरियड के अंदर जम्मू के अंदर सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी और काफ़ी समय से इसने जम्मू पे क्या किया बच्चों, राज किया। तो इसी देव डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा रूलर गुजरा है, एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जम्मू रीजन के अंदर। वो था बच्चों रंजीत देव। इन द 18th century, with the decline of the Mughal Empire, the Mughal hold over the hill principalities weakened. आपको पता ही है बच्चों के जब 18वीं सदी थी, 18th सेंचुरी थी, तो मुग़ल सल्तनत का जो शराजा था वो बिखर रहा था। मुग़ल जो हो दिन ब दिन मुग़लों की जो गिरफ्त थी वो कमज़ोर हो रही थी, मुग़ल एम्पायर वीक हो रही थी। और ख़ासकर जो ये हिल एरिया था जम्मू का, इसकी जो भी प्रिंसिपलिटी ये यहाँ की जो भी स्टेटें थी, जो भी हिल प्रिंसिपलिटीज़ थी, जो भी हिली स्टेट थी, जो भी दूर दराज के इलाके थे, वो उनकी गिरफ्त से आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे थे बच्चों, निकल रहे थे। Raja Ranjit Dev of Jammu, who ascended the throne in 1733 Christian era and became independent ruler in this region. इससे पहले जो जम्मू था वो पार्ट था किसका बच्चों, मुग़ल एम्पायर का पार्ट था। लेकिन मुग़ल एम्पायरों ने वो उस तरह की हुकूमत नहीं की जम्मू के अंदर जिस तरह की उन्होंने कश्मीर के अंदर की। तो 1733 के अंदर जब महाराजा रंजीत देव जम्मू का रूलर बना तो इसके साथ साथ मुग़ल भी कमज़ोर होते गए और नतीजा ये निकला बच्चों के वो एक इंडिपेंडेंट रूलर बना किसका, जम्मू रीजन का। He was the most notable chief who ever ruled in Jammu. ये सबसे नोटेबल आदमी था, सबसे बड़ा आदमी था जिसने काफ़ी समय तक इंडिपेंडेंट रूल जम्मू के अंदर किया। Dev was a man of great ability and administrative talent. ये एक टैलेंटेड पर्सन था, एडमिनिस्ट्रेटिव इसके अंदर स्किल थे, इसके अंदर बहुत काबिलियत थी हुकूमत चलाने की। During Ranjit Dev reign, the town of Jammu prospered greatly. रंजीत देव के दौर के अंदर बच्चों क्या होता है कि जितना भी जम्मू का टाउन होता है ये काफ़ी प्रॉस्पर होता है, काफ़ी इसमें खुशहाली होती है, काफ़ी इसमें तरक्की होती है। इन प्लेन्स देर वॉज कयास एंड एनार्की बिकॉज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। प्लेन इलाके जितने भी होते हैं उनमें कयास होता है, कन्फ्यूजन होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, क्योंकि मुग़ल सुल्तानत जो है वो ख़त्म हो रही होती है, वो डेक्लाइन हो रही होती है। हर एक स्टेट का रूलर जो होता है, गवर्नर जो होता है, वो थ्रून को असेंड करने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से एक लड़ाई का माहौल होता है, कयास होता है, कन्फ्यूजन होता है। द अफगान invasions were taking place, and in Punjab the Sikhs had organized themselves into various bands or missiles and there was a tussle for power among them. तो बच्चों क्या होता है, दूसरी तरफ अफ़गानों के हमले शुरू हो जाते हैं। सिखों ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर दिया, इन्होंने मुख्तलिफ बैंड्स को बनाया और सिखों के दरमियान, अफ़गानों के दरमियान, बाकी मुग़लों के दरमियान, बाकी इंडिपेंडेंट रूलरों के दरमियान एक टसल होती है। किसके लिए? पावर के लिए। हर एक चाहता है कि अब मैं ही पावरफुल बनूँ, मुझे ही पावर मिले। द कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर इन द प्लेन diverted trade to hills and many wealthy merchants had sought an asylum in Jammu. अब प्लेन एरिया जितना भी हिंदुस्तान का होता है वहाँ एक कन्फ्यूजन होता है, डिसऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, एक अफरा तफरी होती है, हर एक अपने आप को गैर महसूस करता है। तो मर्चेंट जितने भी होते हैं वो अपनी टेंशन को डाइवर्ट करते हैं किसकी तरफ, हिली एरिया जम्मू की तरफ। वो आते हैं और पनाह लेते हैं कहाँ, जम्मू के अंदर। बिसाइड्स मर्चेंट्स, आर्टिजन्स एंड पॉलिटिकल रेफ्यूजीज आल्सो फाउंड एसलम इन जम्मू फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। मर्चेंट्स के अलावा आर्टिजन्स भी होते हैं, पॉलिटिकल रेफ्यूजी भी होते हैं जो अपने वतन को जिन्होंने खो दिया होता है, जिन पे चढ़ाई हुई होती है और उनका इलाका किसी दूसरे के कब्ज़े में होता है, वो भी अपने इलाके को छोड़कर कहाँ आते हैं, जम्मू में आते हैं। क्या लेने के लिए? जम्मू में आते हैं पनाह लेने के लिए। रंजीत देव वाज नोन फॉर हिज सेकुलर आउटलुक। रंजीत देव एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन था, इसके अंदर सेकुलरिज्म था, ये सेकुलर आउटलुक का बंदा था। ही ऑर्डर्ड फुल रिलीजन फ्रीडम टू दोज हु शेल्टर इन हिज टेरिटरी। और इसने ऑर्डर किया
कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, चाहे आर्टिजन्स आ रहे हैं, चाहे मर्चेंट्स आ रहे हैं, उनको फुल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम दी जाए। उसकी टेरिटरी के अंदर ये रहते हैं। तो अपनी अच्छी सुल्तानत की वजह से, अपने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की वजह से, अपने सेकुलर आउटलुक की वजह से जम्मू का जो रीजन था, खासकर महाराजा रंजीत देव के दौर के अंदर, इसको दारुल अमन कहा जाता था, एबोर्ड ऑफ पीस कहा जाता था। हर तरफ अमन था, खुशहाली थी, सेकुलर आउटलुक था उस बंदे का। वो चाहता था कि जो भी यहाँ पर रहे अमन के साथ रहे। एक तरफ से कयास था, कन्फ्यूजन था बाकी इस मुल्क के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ से अमन था, यहाँ पे अमन था, खुशहाली थी, प्रॉस्पेरिटी थी। थैंक यू, होप यू एंजॉय द लेसन।